हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो सेकंड यूनिट टेस्ट होने वाला है या जिन बच्चों का हो चुका है उनका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2024-25 के एग्जाम के लिए। इसमें आपको जो समय है वो 1 घंटा दिया हुआ है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग हो सकता है, कहीं पर अगर पेपर बढ़ा दिया गया है तो वहां पर समय बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मार्क्स भी जैसे यहाँ पे 20 नंबर का है, अगर किसी स्कूल में क्वेश्चन पेपर बड़ा होगा तो वहां पर जो मार्क्स है वो भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बच्चा वो है एमसीक्यू वाला, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 नंबर मिलेंगे, बेसिक से नंबर है, एक एक नंबर समय मिलने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि अगर 2x-5 वो क्या है, या तो छोटा है या फिर इक्वल है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, छोटा या फिर इक्वल, स्मॉलर और इक्वल देन जीरो। तो बताओ यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी। इनमें से हम लोग x का कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो या तो 1 से छोटा है या फिर 1 से कम, क्या बोल सकते हैं, 1 के बराबर है। तो तुमको सिंपली एक एक नंबर को पुट करके बस देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल के मैं बताऊं, अगर मैं 0 पुट करूं x के बदले में तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। फिर 0-5 इक्वल टू -5 हो जाएगा। और -5 कैसा नंबर है, -5 1 से छोटा नंबर है। तो यस, हम 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 इसका एक सही आंसर है। उसी तरीके से 1 और 2 को भी तुमको यहाँ पर पुट करके देखना है कि वो आंसर सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन में है कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। एक आइसोस्केल ट्रायंगल में सिमेट्री के कितने लाइंस होते हैं, ये जल्दी से तुम मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट 7-3 व्हेन रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस। कि आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एक इमेज का जिसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 7 और -3। ठीक है, ये पॉइंट का दिया हुआ है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होगा वाई एक्सिस में तो जो इमेज बनेगा उस समय इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन द पॉइंट 7 एंड -4, 7 और -4 इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू 180 डिग्री, यानी कि इस नंबर को जब हम लोग रोटेट कर देते हैं 183 में, ठीक है, यानी कि 183 डिग्री एंगल बना करके, तो इट विल टेक द पोजीशन। तो बताइए कि ये कितना पोजीशन टेक करेगा। देखो, जिन बच्चों के एग्जाम में ये पोर्शन नहीं आने वाला है उस लोग ध्यान नहीं देना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारे बच्चों के एग्जाम में नहीं आता है बेसिकली। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो फिर ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो सारे बच्चों के एग्जाम में आ ही रहा होगा। इसमें पूछ रहा है कि इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 2500 बी रूपी 550 एट 10% पर एनम। यानी कि ये बोला जा रहा कि हमारे पास एक पैसा है 2500 रुपए। ठीक है, हम लोग इसको जब बैंक में या कहीं पर जमा करते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है 10% का। तो बताइए कि कितने समय बाद ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा 550 रुपए, 550 रुपये हो जाएगा। हमसे यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है, अपने को प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, अपने को आर फॉर रेट अपने को यहाँ पर पता चल गया है, और ये हमको इंटरेस्ट भी बता दिया है, हमसे केवल टाइम पूछा गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे बच्चों को सॉल्व कराए हैं। अगर तुमने मेरी वीडियोस नहीं देखी आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी के, तो जरूर देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है भाई, ये 4-4 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। तो पहला जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 6 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर ध्यान रखना ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। मैंने ये चीज तुम लोग सिखाया ना कि जब भी कंपाउंड क्वार्टरली होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग 3-3 महीने का यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर 6 मंथ है तो जो टाइम होगा ना वो 6 मंथ में कितने 3-3 मंथ होते हैं, 2 3-3 मंथ होते हैं, है ना। एक बार 3 मंथ, फिर दूसरा बार 3 मंथ होगा तो हमारा 6 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम जो है उसको हम लोग को 2 लेना है, बाकी पूरा सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाले में। इसमें बोल रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट परसेंट से, यानी कि यहाँ पर अपने को रेट पूछ रहा है, पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,800 बी 1,573 इन 5.5 ईयर। जैसे कि वो हमारा ऊपर में जो क्वेश्चन था ना, ये लास्ट वाला ये क्वेश्चन, इसमें सारी चीजें दे दी गई थी, हमसे टाइम पूछा गया था, और उसी का जस्ट यहाँ पर उल्टा कर दिया है इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको सारी चीजें दे दी गई है, टाइम भी दे दिया है, बस हमसे इस बार रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो रेट की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। अगला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोल रहा कि सॉल्व कीजिए 5-4x, जो कि हमारा स्मॉलर है। ये पार्ट क्या है, स्मॉलर है x-10 से, और x जो है हमारा वो एक नेचुरल नंबर निकल करके आना चाहिए। तो दोनों साइड तुम लोग नंबर्स को सॉल्व करके देखना कि कौन से कंडीशन में हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो स्मॉलर हो रहा है, x का वैल्यू कितना रखने पर। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, उसमें पूछ रहा कि वर्टिसीज ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर। एक ट्रायंगल एबीसी के हम लोग को तीनों यहाँ पर देखो वर्टिसीज दे दिए गए हैं, एक का नाम ए है, एक का बी है और एक का सी है, और तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं। जो ए है वो हमारा 4 and 7 में है,
बी 1 and -4 में है, सी -3 and -8 में है। इफ द ट्रायंगल ए बी सी इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, अगर हम इसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस में, तो बताइए कि उसके वर्टिसेस जो होंगे वो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा। जैसे ये शुरू में क्वेश्चन था ना, उसी टाइप से क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट वाला। ठीक है, बस यहाँ पर जो ए बी सी वो तो रहेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमारे चेंज हो जाएंगे, तो क्या होंगे ये तुम लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा कि फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years ऑन ₹90,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस बार हमसे सिंपली अमाउंट पूछ दिया, यानी कंप्लीट सॉल्व करना है और लास्ट में अमाउंट निकाल देना। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, इसीलिए तुमको इसमें केवल 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। आई होप तुम लोगों को ये मजा आया होगा देख करके। जिन बच्चों से ये पूरा का पूरा पेपर बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन रहा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसका जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। और ऑल्सो एक जरूरी बात कि मैं बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पेपर मंगाया हूँ, ताकि उनके क्वेश्चन पेपर के हेल्प से दूसरे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्कूल में पेपर हो गया है और उस पेपर से कोई और बच्चा को फायदा हो, थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाए, प्रैक्टिस कर ले वो, तो तुम लोग अपना क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे ईमेल पे भी, और मेरा जो नंबर तुम लोगों को चैनल पे मैंने दिया है उस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो। इस तरीके से पीडीएफ बना के भी भेज सकते हो, अदरवाइज अगर क्लियर फोटो रहेगा तो भी मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चे लोग, तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजना, तो मैं क्लास 8 की और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।